हाय गाइस, मैं जगमोहन सिंह। सॉरी गाइस, नेक्स्ट वीडियो लाइन में थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो गया। सो लास्ट हमने क्लास में एक थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल में समझा था। तो आपको अगर उसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना। उसका एक हमने न्यूमेरिकल टाइप भी देखा था। अब आज हम आगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन क्या है, देखो जैसे अब कोई फॉर एग्जाम्पल खाली एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर मैं आपको रीड करके भी बता दूँ, ठीक है। बेसिकली क्या यूनिफॉर्म मोशन, जैसे मान लो मैं ही हूँ, ठीक है, मैं साइकिल चला रहा हूँ, 5-5 सेकंड के गैप में मैं 5-5 मीटर कवर कर रहा हूँ। सो मेरा डिस्टेंस भी एक ही फिक्स रह रहा है, एक और टाइम इंटरवल, मतलब 5 सेकंड में मैं 5 मीटर, 5 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा हूँ। सो बेसिकली क्या है यूनिफॉर्म, अब रीड करते हैं। यूनिफॉर्म बॉडी ऐसा यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ और इक्वल टाइम गैप में, ठीक है। नो मैटर हाउ स्मॉल दिस इंटरवल्स में भी, तो ये नहीं मैटर करता चाहे कितने 0.1 सेकंड के भी हो या 1 सेकंड के हो, बड़े भी हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर क्या करता है कि इक्वल डिस्टेंस हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल है, ठीक है। अगला देख लेते हैं एक बार, इसका इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली क्या है, ये डिस्टेंस जो बॉडी ट्रैवल कर रही है और ये टाइम जितना दे रहा है, तो उसको क्या होगा, फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और उतना जितना टाइम कवर, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, मतलब एक तरह की कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन भी है, टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन भी नहीं कहता, सॉरी। बेसिकली क्या कह सकते हैं, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इक्वल इंटरवल टाइम है, तो दोनों चीज़ें वो इक्वल है, सेम रह रही है, तो ये ओरिजिन से जाते हुए स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। आ गया था। अगर आपको कोई भी गलती है, मतलब डाउट लगे या थोड़ा सा मतलब नहीं ठीक है, प्लीज़ मेरे को कमेंट बताना क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। अब बॉडी ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म में क्या मेजर डिफरेंस है, टाइम तो वही रहेगा, जैसे 5 सेकंड का गैप, 5 सेकंड का गैप, टाइम इंटरवल का सेम ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं मतलब जरूरी नहीं हर बारी 5 सेकंड, बट टाइम का जो इंटरवल है वो इक्वल रहेगा, बट डिस्टेंसेस अनइक्वल कवर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दिया, पहले सेकंड में 4.9 मीटर, उसके बाद फिर अगले सेकंड में 14.7 मीटर, फिर अगले थर्ड सेकंड में 24.5 मीटर। मतलब आपने यहाँ पे क्या देखा, एक तो डिस्टेंस बढ़ तो रहा है बट इक्वली नहीं बढ़ रहा, कभी कितना बढ़ा, कभी और बढ़ गया, कभी और बढ़ गया, इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जैसे अब यही मान लो कि बॉल है, ठीक है, बॉल जब ड्रॉप हुई है, ठीक है, पहले तो जब वो रेस्ट पे थी तब उसने थोड़ा सा डिस्टेंस कर गया, फिर थोड़ा और, जैसे जैसे स्पीड मिलती है उसने ज़्यादा, फिर थोड़ा और ज़्यादा, फिर थोड़ा और ज़्यादा। बेसिकली मैं दोबारा बताता हूँ, देखो जैसे पहले तो जब वो गिरी उसे थोड़ा डिस्टेंस कर गया, फिर थोड़ा और बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे, बट इक्वली नहीं बढ़ रहा, नीचे आती है उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जो रेलवे स्टेशन से जब ट्रेन निकलती है वो भी एक नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि पहले थोड़ा उसकी जब स्पीड धीरे होती है, थोड़ा टाइम, थोड़ा डिस्टेंस कवर करती है, फिर थोड़ा और, फिर जब स्पीड कवर लेती है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। इसका हम एक बार डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व लाइन जाती है, ठीक है। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि अगर नहीं आपको पता चल रहा है नॉर्मली, तो आप ग्राफ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कर्व जिसका बनेगा वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, और जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ऑरेंज से जाती हुई वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में, बेसिकली क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, ठीक है। सो गाइस अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, अब अगले हमारे कौन से 3 टॉपिक है, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, किसी बॉडी की मोशन 3 टर्म से, बेसिकली मेजर जो 3 टर्म से डिस्क्राइब हो सकती है वो यही दी हुई है, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। अब स्पीड क्या होती है, देखो स्पीड बेसिकली अगर मैं किसी को भी पूछ लूँ उसको थोड़ी बहुत इसके बारे में नॉलेज है, जैसे कोई क्रिकेट मैच में देख रहा है, ठीक है, किसी बॉलर ने बॉल डाली, वहाँ पे लिखा होता है 136 किलोमीटर पर आवर, बेसिकली इसका मतलब या और कोई गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर, इसका बेसिकली मतलब क्या, उसने बॉल की स्पीड बताई जा रही है। सॉरी, एक ये ध्यान रखना कि ये ना कन्फ्यूजन कि बॉलर की स्पीड नहीं बताइए, बॉल की, बॉल जब डलती है बॉलर के हाथ से और जब पहुंचती है बैट्समैन के पास उसकी स्पीड बताई जाती है। तो बेसिकली अगर मान लो स्क्रीन पर है 136 किलोमीटर पर आवर, तो बेसिकली बॉल की इतनी स्पीड थी वो 136 किलोमीटर एक आवर में कवर कर लेती है, बेसिकली ये मतलब होता है। तो स्पीड कैसे ढूंढते हैं, अगर कोई कार धीरे चली तो हम कहते हैं उसकी स्पीड कम है, अगर तेज चली तो कार की स्पीड ज़्यादा, ठीक है। स्पीड हमें क्या बता देते हैं कि बॉडी मूव कर रही है कि नहीं, अगर बहुत ज़्यादा स्लो मूव करी तो कभी कभी हमें लगता है बॉडी मूव ही नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, अर्थ, ठीक है,